मगरिब से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ किया गया। कई नाते आपने समाअत कर ली हैं। हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाब हाफिज़ कारी सरफराज अहमद साहब क़िबला के खूबसूरत निज़ामत भी आप समाअत कर रहे हैं। मेरी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बहरहाल आपके खतीब व इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब अली साहब क़िबला हमारे उस्ताद हैं, उनकी दावत मोहब्बत पर मुझे हाजिर आना पड़ा। बहरहाल जितने लोग अदब व एहतराम के साथ आप बैठे, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे हैं। आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आप बैठे ताकि नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम तर बरकतों से हम माला माल हो सकें। देखिए नात क्या है, चंद बातें आप नाते रसूल के तवस्सुल से आप समाअत कर लें। कभी कभी होता क्या है, बेतवज्जुही में हम नाते रसूल को सुना करते हैं और अपनी माथे की निगाहों से माइक पर खड़े होने वाले तमाम उन मद्दाहों को देखने लगते हैं कि ये हमारे गांव का है, हमारे गली कुचों में खेलने वाला है। लेकिन अगर कोई मोमिन, कोई आशिक अकीदत के साथ उसे देख ले कि ये नात पढ़ने वाला भले ही मेरे मोहल्ले का है, लेकिन तारीफ किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की तारीफ कर रहा है, तो यकीनन उसकी ज़बान सुभान अल्लाह की आवाज़ से तर हो जाएगी और उसकी आवाज़ें फ़ज़ाओं में लहराती हुई नजर आएंगी। देखिए नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे गुड्डू भाई हैं, बहुत अच्छा साउंड ये बजाते हैं। अल्लाह इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने से, सुनने से, लिखने से इनाम क्या मिलता है? अगर वक्त है सुनेंगे आप तो एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। दरबारी शायर है हजरत हसन बिन साबित, मेरे नबी की बारगाह के दरबारी शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आम तौर से तमाम दरशोरा ये कहते हैं कि नबी की तारीफ और नबी की नात पढ़ने का शरफ हजरत हसन को मिला, लेकिन पाकिस्तान से लिटरेचर किताब आई थी रिसाले के तौर पर, उसमें मैंने मुताला किया तो उसमें अल्लामा कौकब नूरानी फरमाते हैं कि नबी के सहाबा जितने हैं उनमें से सिर्फ हजरत हसन ही नहीं बल्कि 33 सहाबाए कराम ऐसे थे जिनको नबी के नात पढ़ने का, नात लिखने का शरफ हासिल था। उसमें हजरत हसन बिन साबित है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा है, हजरत काब है, हजरत काब साहबी रसूल है। एक दिन नबी की तारीफ कर रहे थे, दिल बेचैन हो गया, नबी की नात पढ़ने लगे, इश्क में झूम कर नबी की नात पढ़ने लगे। तो नबी ने अपने कानों से अपनी तारीफ सुनी। नात क्या है? नबी की तारीफ का नाम है। तो नबी ने अपनी तारीफ सुनी, काब को करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं ऐ काब क्या कर रहे हो? तो हजरत काब मुस्कुराते हुए अंदाज में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल मचल रहा था, सिर्फ ये ज़बान आपकी तारीफ करने लगी है, आपकी नात पढ़ रहा था। नबी मुस्कुराए और फरमाते हैं ऐ काब, जिस मुंह से तू मेरी तारीफ करता है, जा अल्लाह तेरे चेहरे की रौनक में इजाफा, अल्लाह तेरे चेहरे की रौनक में इजाफा फरमाए। मालूम है जाहिरी दुनिया से नबी पर्दा कर गए। हजरत काब की उम्र 30 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल से भी ऊपर हो गई, लेकिन उनका चेहरा जवानों जैसा चमकता था। लोगों ने पूछा ऐ काब, आखिर वजह क्या है? तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि तुम 25-30 साल के कड़ियल जवान मालूम होते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? तो हजरत काब फरमाते हैं कि मेरी उम्र 1000 साल भी हो जाएगी, उसके बावजूद मेरे चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आएंगी,
उसकी वाहिद वजह यह है कि एक दिन मैं नबी की तारीफ कर रहा था तो नबी ने अपनी तारीफ सुन करके दुआ दी थी, कहे काब जा तेरे चेहरे की रौनक में इजाफा फरमाए, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा चेहरा निखरता जाएगा, वैसे वैसे मेरा चेहरा निखरता जाएगा। तो ये नाते रसूल पढ़ने वालों का इनाम है कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें दुआएं दी तो उनका चेहरा बुढ़ापा होने के बावजूद भी उनका चेहरा जवानों जैसा चमकता था। बहुत सारे ऐसे उशाकाने मुस्तफा हैं जिन्हें नबी की नात पढ़ने का शरफ हासिल हुआ, और नबी की नात जब अकीदत से इंसान जब पढ़ता है तो यकीनन अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में आ जाया करते हैं और उसका ख्वाब में उनका जलवा देखा करते हैं। हजरत शेख सादी का नाम कौन नहीं जानता है। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्ता में अपनी किताब गुलसिदा में एक रुबाई लिखते हैं जिस शेर को मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जानते होंगे। हजरत शेख सादी फरमाते हैं बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। 4 लाइन का जो मिसरा होता है, 4 मिसरे को कता कहा जाता है, रुबाई कहा जाता है। ये 4 टुकड़े हैं। बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। ये 4 टुकड़े हैं, लेकिन मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि 3 ही टुकड़ा हजरत शेख सादी का है, एक टुकड़ा शेख सादी का नहीं है। किनका है? अगर आप सुनना चाहते तो एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सरा बुलंद आवाज से बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत शेख सादी बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, रात को आराम करने के गर्जो गायत से हजरत शेख सादी बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, करवटें बदल रहे हैं। याद मदीने वाले की याद आ गई है, दिल बेचैन हो रहा है, दिल मुतमईन नहीं है। ये देखिए शायर हिंदुस्तान हजरत ज़मज़म फतहपुरी की आमद हो रही है। झूमकर नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाबे ज़मज़म फतहपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस ये आखिरी बात, उसके बाद इन तमाम मद्दाहों से आप मुलाकात का शरफ हासिल करेंगे। देखिए हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा बिस्तर इस्तराहत पे आराम करने के गर्जो गायत से बिस्तर पे लेट गए, लेकिन दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, मदीने वाले की याद आ गई। उठ करके बैठ गए बिस्तर पे, अपने आंखों के पलकों को कलम बनाया, आंसुओं को रोशनाई बनाया, नबी की नात लिखने लगे। पहला मिसरा होता है बलगल ओला बिकमालिही, दूसरा मिसरा लिखते हैं कशफत दुजा बिजमालिही, तीसरा मिसरा लिखते हैं हसनत जमीओ खिसालिही, चौथा मिसरा आ ही नहीं रहा। रात भर करवटें बदलते रहे, सोचते रहे। कभी कभी ये शोराए किराम है, कभी कभी ऐसा होता है, आम लोगों का मामला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट में 10 शेर तैयार हो जाते हैं, लेकिन नात का 10 शेर करने के लिए कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। ऐसा होता है, ये ज़हन का तकाजा है। हजरत शेख सादी करवटें बदल रहे हैं, चौथा मिसरा आ ही नहीं रहा है। इसी अशना में उनकी आंख लग गई, सो गए। सोना क्या था, उनकी किस्मत का सितारा चमक गया। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं सादी जिस नात को तू मेरी बारगाह में लिख रहा है वो नात मैं सुनना चाहता हूँ। हजरत शेख सादी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वो नात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। नबी फरमाते हैं जितनी हुई है उतना ही सुना दो। हजरत शेख सादी अदब के साथ खड़े होते हैं और नबी की बारगाह में, ख्वाब में ये बातें हो रही है, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बलगल ओला बिकमालिही
कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। ठहर गए, फिर नबी फरमाते हैं दोबारा पढ़ो। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। ठहर गए, नबी फरमाते हैं ऐ सादी आगे लिख दो सल्लू अलैहि। इस मिसरे में 3 मिसरा, इस रुबाई में 3 मिसरे हज़रत शेख सादी के हैं और एक मिसरा खुद मेरे नबी का है कि नहीं। अब जिस महफिल में ये 4 मिसरे पढ़ दिए जाए, मेरा ईमान और ईकान कहता है कि यकीनन ये रुबाई की बरकत से और इसके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बस अदब व एहतराम के साथ आप बैठिए। शायरी हिंदुस्तान जनाबे ज़मज़म फतेहपुरी की आमद हो चुकी है, जिनसे खूबसूरत नातिया शायरी आप समाप्त करेंगे। मेरी फहरिस्त में एक खूबसूरत नाम जनाबे गुलाम शहजादे ज़मज़म जनाबे हसन रज़ा सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत नातिया शायरी से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर करें। 2 मिसरों से उनका इस्तकबाल के पिला दे ऐसा साकी भर के पैमाना मोहम्मद का। नाम मोहम्मद का आया है तो मचल जाना चाहिए आपको। एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ये देखिए शायरी हिंदुस्तान जनाबे फिरोजुद्दौला साहब बुखारवी की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जनाबे हसन रज़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं। पिला दे ऐसा साकी भर के पैमाना मोहम्मद का, के पीते पीते हो जाऊं मैं दीवाना मोहम्मद का।